नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्रिकेट का महाकुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और मेरे साथ मेरे सहयोगी विनय इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। क्रिकेट को लेकर पल पल की अपडेट लगातार हम आपको बताएंगे। मैच में क्या कुछ संभावनाएं बन रही वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज के मैच की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है। आज का यह मैच रोमांचक रहने के पूरे आसार हैं। ऑस्ट्रेलिया 5 बार विश्व कप जीत चुकी है, भारत 2 बार विश्व विजेता बना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पहले कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में कप्तान पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया से आज भिड़ती नजर आएगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कुछ ही देर बाद यानी कि दोपहर 2 बजे के लगभग शुरू हो जाएगा। टीम रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में पूरे अनुमान है कि आज का ये जो मैच है वो रोमांचक रहने वाला है, यानी कि फैंस आज निराश नहीं होंगे। तो मैच को लेकर हम आगे बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत में ये मैच होना है। 2 बजे के लगभग ये मैच शुरू होगा। 1:40 तक लगभग एक टॉस को लेकर अपडेट सामने आ जाएंगे। ग्राफिक्स भी आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कि आज मैच की क्या कुछ डिटेल रहने वाली है। तो विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये 5वां मैच है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और भारत की, तो ऑस्ट्रेलिया 5 बार विश्व विजेता रही है, 2 बार भारत ने खिताब जीता है। चेन्नई की पिच पर दोनों टीम आमने सामने हो गई। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम पर यह मैच होने जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैच की कुछ डिटेल्स हम आपको बता रखे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 149 मैच खेले गए हैं। भारत को 56 मैचों में जीत मिली है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारत 56 मैचों में जीता है, ऑस्ट्रेलिया को 83 वनडे मैचों में जीत हासिल हुई है। वैसे ही कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं कि पिछले 10 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो 5-5 से बराबरी रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया की। 10 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकल सका है। तो विश्व कप में दोनों टीमों का आमना सामना कुल 12 बार हुआ है। तो विश्व कप के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार और भारत ने सिर्फ 4 बार जीत हासिल की है। विनय, आप भी देख पा रहे हैं कि चेन्नई के मैदान में आज ये दोनों टीमें हैं, 3 बार आमने सामने हो चुकी हैं इससे पहले। 1987 का मैं जिक्र करूंगी बाद में। तो चेन्नई और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया ने 2 और भारत ने 1 मैच जीता है। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये 5वां मैच है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी देख रहे हैं कि प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है। रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, ईशान किशन, जैसा कि शुभमन गिल को लेकर पहले ही अंदेशा था कि वो मैच नहीं खेल पाएंगे। कुलदीप यादव ट्रम्प साबित हो सकते हैं आज। जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के बाद अब दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देख सकते हैं यहाँ पर। 5 बैट्समैन जो है शुरुआत के वो काफी घातक बल्लेबाजों में शामिल होते हैं। इसके अलावा स्पिनर्स की कमी नहीं है, स्पिनर्स को भी पूरा मौका इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम ने दिया है। तो प्लेइंग 11 जो है ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा। और दोनों ही अगर टीमों की हम डिटेल की बात करें तो 5 मैच उन्होंने खेले हैं। तो चेन्नई की पिच पर दोनों टीमें आमने सामने अभियान का आगाज करने जा रही है। तो अगर विनय हम चर्चा की शुरुआत करें तो चेपॉक में ये मैच खेला जा रहा है, तो एक फैक्ट सामने आया है कि 36 साल बाद टीम आमने सामने हो रही है। 1987 के बाद अब टीम आमने सामने यहाँ पर होगी। तो अभी काफी बदल गया है क्रिकेट। पहले क्रिकेट ये होता था कि हम देखते थे कि जो प्लेयर्स होते हैं वो काफी सोचते समझते थे, उसके बाद वो बॉलिंग करने आते थे, उसके बाद वो बैटिंग करने आते थे। लेकिन आजकल अगर हम बॉलिंग और क्रिकेट दोनों में देखें, बल्लेबाजी की बात करें, तो वो शुरुआत से घातक होने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल आज की जो दोनों टीमें हैं वो दोनों ही घातक टीमें हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ। इसकी वजह ये है कि देखिए, आपने खुद ही कहा बदल बहुत गया है। पहले 250 रन बन जाते थे तो सोचते थे इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। और पहले के पिचेस, पहले के जितने भी आपके पास संसाधन हुआ करते थे उतने होते नहीं थे। अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। T20 क्रिकेट आने के बाद तो पूरी चीजें बदल गई हैं। अब जितने भी बल्लेबाज आपको नजर आएंगे वो आक्रामक नजर आएंगे। अब आपको टेस्ट वाले बल्लेबाज बहुत कम नजर आते होंगे वनडे में खेलते हुए या T20 में खेलते हुए। पहले आपने कभी सोचा कि 400 जैसा स्कोर खड़ा हो जाएगा? वनडे क्रिकेट में 400 भी बन सकते हैं और एक बार तो 500 बनते बनते रह गए थे। बिल्कुल। विनय, एक अपडेट बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने का फैसला ले रही है, लेकिन चेन्नई का जो स्टेडियम रहता है वहां पे चेस करना काफी इजी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का ये डिसीजन गलत भी साबित हो सकता है। इसके पीछे 60 की एक 40% वजह है। चांसेस हो सकते वजह हैं। क्या है राजश्री की आज जो मौसम है उस पर ज्यादा नजर है, और बिल्कुल। पहले बल्लेबाजी करके विकेट बचा के अगर आप ठीक ठाक स्कोर, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक अगर कर देते हैं तो डकवर लुईस के हिसाब से आपको फायदा मिल सकता है। तो इसलिए मैं पहले भी हम लोग बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि टीम इंडिया टॉस जीतेगी और बल्लेबाजी करेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई और बल्लेबाजी कर रही है। तो बल्लेबाजी के पीछे की वजह ये तो रहेगी। अब लेकिन भारतीय जो क्रिकेट टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी कि उनको फटाफट विकेट लेने होंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो 5 बल्लेबाज हैं वो काफी घातक हैं। उनका नाम अगर आप देखें तो वार्नर से ही हम शुरू करते हैं, तो वार्नर अगर आ गए मैदान में तो उनको आउट करना होगा। बिल्कुल। तो अगर बॉलिंग की भी हम बात करें तो सिराज है, बुमराह खेल रहे हैं, अश्विन इस बार हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रम्प वो साबित हो सकते हैं। कुलदीप यादव को इस बार ट्रम्प प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज चल चुकी है अपनी टीवी स्क्रीन पर, और ये मैं चाहूंगा आप बता दीजिए एक बार अपडेट। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, ये बड़ी खबर, और भारत आज से शुरुआत कर रही है। पहला मैच जो है वो भारत का आज है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, यानी कि भारतीय टीम जो है वो पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को अपना जलवा दिखाना होगा आज की डेट में, और 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम उतर रही है। तो ऐसे में बल्लेबाजों के इतर अगर हम देखें तो गेंदबाजों पर थोड़ा प्रेशर रह बहुत ज्यादा सकता है। गेंदबाजों पर नजर रखनी पड़ेगी राजश्री, क्योंकि देखिए अगर कुलदीप यादव की आप बात कर रहे हैं, भारतीय टीम में स्पिनर्स की अगर बात कर रहे हैं, या रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, अभी पूरी तरह से टीम मेरे पास आ नहीं पाई है, लेकिन जहां तक मुझे ये पता है कि रविंद्र जडेजा और ये तो है ही कुलदीप यादव। लेकिन कुलदीप यादव का पिछला जो वर्ल्ड कप रहा है 2019 का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। पूरे वर्ल्ड कप में केवल 6 विकेट वो ले पाए थे, और इस बार इसलिए उम्मीदें ज्यादा है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सीरीज जो हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के लिए बस ये है कि उन्होंने अपने जो वार्म अप मैच हुए हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उससे पहले आप साउथ अफ्रीका से हार कर आ रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इंडिया से हार कर आ रही है। लास्ट मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब चीजें इसलिए बदल गई हैं क्योंकि आपके मैक्सवेल की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं मैक्सवेल एक स्पिनर के तौर पर ज्यादा अच्छी तरह से उभर कर सामने आए हैं। बल्लेबाजी लास्ट वार्म अप मैच में उन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी। एडम जंपा की अगर बात करेंगे, पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। तो ये टीम इनके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम इसलिए घातक हो जाती है। टीम इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो टीम इंडिया के लिए देखिए बुमराह का आना बहुत बड़ी बात है। हालांकि इधर देखना होगा कि मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। अगर मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं तो वो भाई बहुत तेज गेंदबाज और बहुत खतरनाक गेंदबाज के तौर पर देखे जाते हैं। तो राशि ये चीजें हैं, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बल्लेबाजी, तो ऑस्ट्रेलिया के शुरुआत के 5 बल्लेबाज वाकई में घातक हैं। एक भी टिक गया तो फिर समझिए कि लंबा स्कोर जाएगा। बिल्कुल, और जैसा कि आपने जंपा का जिक्र किया, फिरकी मैन उसको इंडिया में अब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो जंपा की का भी आज परफॉर्मेंस देखने वाला रहेगा। बिल्कुल विनय बने रहेगा हमारे साथ, और भी मेरे सहयोगी हैं हितेंद्र इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच को? ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है सर। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि अच्छा टारगेट दें, ताकि जो भारत की टीम है वो उसको चेज करने में उनको कहीं ना कहीं मुश्किल आए। बट इंडिया भी अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहेगी, क्योंकि इंडिया के पास जो टॉप गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह और सिराज, वो गेंदबाजी से अपना प्रभाव जरूर डालना चाहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक जैसे ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, वार्नर है, मिचेल है, तो कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर हमारे गेंदबाज हैं सिराज, उन पर काफी प्रभाव डालना चाहेंगे। तो कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे, और आज का जो स्कोर जो मेरा प्रेडिक्शन है वो 280 के आसपास ही रहेगा, और जहां तक डिफेंड करना इजी हो जाएगा इंडिया को। चलिए, परसेंटेज अगर हम देखें तो कितना आप देते हैं जीत और हार का, अगर हम देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए, इंडिया आज का मैच ये तो है श्योर है कि आज का मैच इंडिया जीतेगी, और 60-40 अगर इंडिया की बात करें तो 60 है, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 40 है। ठीक है, शुभमन गिल। एक चीज और, पिछली बार सर ने प्रोडिक्शन किया था कि 280 का लक्ष्य बनेगा, और वो सिर्फ 282 2 रन से, लेकिन इनका जो एकदम सटीक बैठा था सर, ये मैंने चीज देखी आपकी कि जो आपने सोचा, जो आपने भविष्यवाणी की थी वो हुआ था उस मैच में। और शुभमन गिल के बारे में बात करी थी राजश्री आपसे। शुभमन गिल अगर आज नहीं खेल रहे हैं तो क्या उसका नुकसान होगा? क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं, ईशान किशन को हम कम नहीं आंक सकते, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना एक फ्लो खत्म हो जाएगा?
जी, एक्चुअली यह फ्लो तो खत्म होगा ही, क्योंकि शुभमन गिल एक ऐसे ओपनर बैट्समैन थे जिन्होंने सभी जितने भी मैच हुए हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया टीम को हमेशा जीत की कगार पर लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो इंडिया टीम को जरूर पड़ेगा, लेकिन ईशान किशन भी अच्छे टच में है और ईशान किशन भी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इफेक्ट जरूर दिखेगा, लेकिन वो भरपाई जो है वो ईशान किशन जरूर करना चाहेंगे। और हमारा जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो आज अच्छा परफॉर्म करना चाहेगा, और जो स्टार्टिंग के दोनों बैट्समैन हैं हमारे रोहित शर्मा और अगर किशन अगर ओपनिंग आते हैं तो कहीं ना कहीं लंबी पार्टनरशिप ये जरूर करेंगे दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल, चेन्नई जब टीम पहुंच गई स्टेडियम में तो उसमें शुभमन गिल नजर नहीं आए, और रीजन ये बताया जा रहा था कि जो चेन्नई में अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, डेंगू से अभी ठीक हुए हैं शुभमन गिल, तो उन्हें उससे मौसम से परेशानी हो सकती है, तो उनका नहीं खेलना मतलब कहीं ना कहीं ठीक भी है डिसीजन एक तरह से। ठीक है, आपको अगर रेस्ट मिल रहा है, आप डेंगू से आ रहे हैं निकल कर, और जब भी आप इस तरह की बीमारी से निकल कर आते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाती है, और इसके लिए अच्छी बात है कि चलिए आपको पहले मैच में रेस्ट दे दिया जाए। बाकी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जब चेन्नई पहुंची टीम तो किस तरह से पसीना बहाया है, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, उन्होंने उनकी तारीफ करनी होगी, और ये और ज्यादा इस चीज की संभावनाएं और बढ़ा देता है कि आप जिस तरह की मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट दिखता भी है, पिच पर दिखता है। बिल्कुल, और ईशान किशन काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो तैयार थे मैच से पहले। अगर मुझे मौका मिलता है तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। हितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। हितेंद्र, अगर हम अभी के अपडेट की बात करें तो अपडेट जो सस्पेंस था शुभमन गिल को लेकर वो क्लियर हो गया है, शुभमन गिल नहीं मैच खेल रहे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ सामने आया है फिलहाल? बिल्कुल राजश्री, क्योंकि जैसे ही टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा कि पहले से ही संभावित था, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि इस मैदान पे चेस करना बड़ा मुश्किल माना जाता है चेपॉक स्टेडियम में, और वहीं पर ये मुकाबला हो रहा है। भारतीय टीम अपना आगाज कर रही है वर्ल्ड कप का, और यहाँ से संभावनाएं तो कोशिश तो यही रहेगी कि भारतीय टीम जीत हासिल करे, लेकिन संभावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं डरा देने वाली हैं कुछ हद तक। भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो तमाम खिलाड़ी भी इस चीज को समझ रहे होंगे, लेकिन टॉस ऑस्ट्रेलिया के हक में गया, इसलिए पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम करेगी, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो खिलाड़ी हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जो अभ्यास मैच हुए उसमें सीरीज भारत ने जरूर जीती, 2 मैच शुरुआती भारत ने जीते, लेकिन आखिरी मैच में जब सभी वो तमाम खिलाड़ी भी खेल रहे थे जिनको पहले 2 मैचों में आराम दिया गया, तो उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया वहां पर जीत गया था। तो ऐसे में कई तरह की बातें हैं, संभावनाएं हैं, संभावनाओं का खेल है क्रिकेट, और ऐसे में मैच शुरू होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैच शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। 2 बजे का समय है, 2 बजे अपने तय समय पर। मौसम भी साफ है, क्योंकि मौसम को लेकर के भी तमाम अटकलें थी कि कहीं मौसम भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैच होने वाला है इस मैच में कोई खलल ना डाल दे, तो ऐसे में संभावनाएं मौसम को लेकर के तमाम तरह की अटकलें थी, लेकिन अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मौसम वहां पर फिलहाल साफ है और तय समय पर मैच वहां पर शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले बल्लेबाजी की जाएगी और एक बड़ा टारगेट देने की कोशिश होगी, लेकिन इस स्टेडियम पर 250 का आंकड़ा पार करना चीजें हैं यहाँ पर। राजश्री हितेंद्र जब तक प्लेइंग 11 निकाल कर रखे, फाइनल प्लेइंग 11 आई है तब तक वो निकाल कर रखे। उससे पहले एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, कल जो हर्षा भोगले का एक ट्वीट आया उसके बाद डर बैठ गया था, क्योंकि उन्होंने रात को बताया शनिवार रात को वहां बारिश हुई है, घने बादल हैं, उसके बाद में ये डर था कि कहीं मैच जो है अगले दिन उस पर बारिश ना हो। और ये दोनों कप्तानों के दिमाग में रही होगी, चाहे आप पैट कमिंस की बात कर रहे हैं या रोहित शर्मा की, कि वो सोच रहे होंगे कि अगर हम टॉस जीतेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। क्योंकि देखिए, गेंदबाजी भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, गेंदबाजी करते आप शुरू में 3-4 विकेट निकाल लेते हैं तो डकवर्थ लुईस के हिसाब से आपको फायदा मिल जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अब आपने अपनी प्लेइंग 11 में किसको निकाला है, किसको रखा है। आप स्पिनर्स को देखें, क्योंकि चेन्नई में आपको स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, तो उधर आपके पास जेम्पा है, मैक्सवेल है, इसके अलावा भी हमने वार्म अप में देख लिया था, चाहे वो स्मिथ हो चाहे वो वार्नर हो, उनसे आप गेंदबाजी करवा रहे हैं, तो ये उनके लिए था। और हमारे पास देखिए, हमारे बहुत बड़े और आप कहेंगे कि अच्छे गेंदबाज हैं, जिसमें कुलदीप यादव को हम देख रहे हैं, जिनको चाइना मैन कहा जाता है। उन्होंने जिस तरह से अपने एक्शन में तब्दीली की है, और उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो लगातार विकेट ले रहे हैं और उसका फायदा भी बहुत मिल रहा है। उन्होंने वैरायटी निकाली है बहुत सारी, गुगली उनके पास है, इसके अलावा स्पिन वो लगातार कराते ही हैं, तो ये उनके पास से बहुत सारी वैरायटी आ गई है अब कुलदीप यादव के पास। इसके अलावा देखिए, रविंद्र जडेजा को आप देखिए, कभी भी अगर विकेट निकालना होता है तो हमने देखा है कि रविंद्र जडेजा वहां काम कर जाते हैं। पिछला कुछ
उस समय अच्छा नहीं रहा रविंद्र जडेजा के लिए, पिछली सीरीज की आप बात कर लीजिए, लेकिन उससे पहले उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। आईपीएल में अपने दम पर जडेजा का है। नाम लिया, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ विनय कि जडेजा जो है वो चेन्नई से आईपीएल खेलते हैं। हाँ, येलो कलर की जर्सी होती है उनकी जी, और जी, जी। ऑस्ट्रेलिया आज येलो कलर की जर्सी पहनकर खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन जडेजा की चेन्नई स्टेडियम में फैन फॉलोइंग ऐसी है कि कहा जाता है कि जब वो मैच में आते हैं तो लोग वहां पर येलो पहन के आ जाते हैं, येलो कलर की जर्सी। तो ये अभी आज हुआ था मतलब धोनी नीला में, जब हाँ हमने पहले देखा भी हुआ था, पिछला मैच बिल्कुल देखा तब बिल्कुल। भी। ठीक तो है, आज लेकिन नीला नीला ही चलेगा, ये पहले से वो मुझे लग रहा है बात स्पिन social के media बारे पे में है। थोड़ा सा हाँ। हमारे जो गेस्ट है वो ज्यादा बेहतर और बता बेहतर, सकते हैं हाँ, क्योंकि बिल्कुल, दोनों टीमों के पास हम देखें तो स्पिनर्स अच्छे हैं, नो डाउट। सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, जिस तरह से स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से हम स्पिनर्स को देखें तो एक तरफ तो मैक्सवेल हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा हो जाते हैं, एक तरफ जंपा हो जाते हैं और कुलदीप यादव हो जाते हैं। सर आप ही से सवाल है। दीपक जी। हेलो। हाँ दीपक जी, जी आवाज जी मैम, एक्चुअली आज प्रभाव जी आ रही है, आवाज जी, आ रही है अभी। जी। तो एक्चुअली आज गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी का प्रभाव बहुत रहेगा। जहां तक कि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की बात करें तो स्पिन गेंदबाजी काफी प्रभाव डालेगी। और देखा जाए कि जो हमारे भारत के जो ये स्पिनर गेंदबाज हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो पीछे के मैच देखे जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और कुलदीप यादव जो कि बहुत अच्छे लय में खेल रहे हैं और रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी देखें तो जंपा का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि आज स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छा प्रभाव डालने वाली है इस मैच में। जी, और मैं चाहूंगा राशि आप एक बार प्लेइंग 11 में पूछ लीजिए कि क्या अश्विन को जगह मिली नहीं मिली और उधर आप लावुशैन को जगह मिली नहीं मिली, ये आप एक बार अगर हितेंद्र हितेंद्र से आपके ले पास सकते इसे हैं। लेकर कोई अपडेट है कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस अगर हुए हो तो आर अश्विन को लेकर पहले से संभावनाएं थी, उसे खिलाना कहीं ना कहीं आज फायदेमंद हो सकता है। तो क्या कुछ अपडेट आपके पास प्लेइंग 11 को लेकर? हितेंद्र आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, मैं आपको बता दूं, ये ट्वीट करके ऑफिशियल जो जानकारी है बीसीसीआई की, मैं वो उसके बारे में आपको बता देता हूं। रोहित शर्मा कैप्टन है, वो ओपनिंग के लिए जाएंगे। ईशान किशन इस टीम का हिस्सा रहेंगे। विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे और हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन को मौका दिया गया है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे अभी। रविंद्र अश्विन को इस मैच में खिलाया गया है और कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं। भारतीय टीम की तरफ से ये प्लेइंग 11 है, जैसा कि पहले भी चर्चा थी। शार्दुल को हटा दिया, शार्दुल को हटा दिया, मोहम्मद शामी शमी भी नहीं है। ये देखिए, ये तो होना था। देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप दो स्पिनर्स को लेंगे तो आपको पता है कि आपको शमी को हटाना होगा, लेकिन अगर आप अश्विन को लाएंगे तो ये सोचना था कि किसको हटाएंगे, यानी शार्दुल को आपने हटाया है। और ये ठीक है, देखिए बल्लेबाजी अश्विन भी कर लेते हैं, सबने देखा है। और T20 में हमने देखा, आईपीएल में देखा, उन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं अपनी बल्लेबाजी में। पहले एक टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर थोड़ा बहुत देख लेते थे उनको। मतलब उनको वीवीएस लक्ष्मण जैसा प्रोजेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी वो अपने हार्दिक पांड्या ने भी कहीं ना कहीं अपना बॉलिंग लाइन अभी बदला है, तो शायद उसका भी फायदा होगा। बिल्कुल। और राशि एक चीज और है यहाँ पर, देखिए अब आपके पास ऑलराउंडर्स हो गए, आपके पास बल्लेबाजी बहुत एंड तक हो गई। कुलदीप यादव के बारे में जब पिछली बार हम बात कर रहे थे तो कुलदीप यादव ने खुद ये बयान दिया था, खुद ये बोला था कि मेरी गेंदबाजी बहुत अच्छी है और मैंने बहुत बदलाव किए हैं उसमें। अब मैं थोड़ा बैटिंग पर ध्यान दे रहा हूँ कि अगर मैं 9वें 10वें नंबर पे आता हूँ तो कम से कम कुछ रन तो बना लूं मैं। तो ये चीज भी है और बहुत सारे फैक्ट आपने भी पढ़े आज इस बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हम देख लेते हैं प्लेइंग 11 क्या कुछ है। हितेंद्र आपके पास? हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको। डेविड वार्नर हैं, मार्श हैं, स्मिथ हैं और लेबुस्टेन हैं, कैरी हैं, विकेट कीपिंग करेंगे। मैक्सवेल हैं ही, सी ग्रीन हैं, पैट कमिंस हैं कैप्टन, और एम स्टार्स हैं, जंपा हैं और हेजलवुड हैं। ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो जोश मिशेल नहीं खेल रहे हैं। मिशेल स्टार्क हैं इसमें। मिशेल स्टार्क का नाम तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। मतलब 1987 में मिशेल स्टार्क के फादर ने मैच खेला था यहाँ पर चेन्नई में, और आज उनके जो बेटे हैं वो परफॉर्म करेंगे सेम स्टेडियम में। स्टार्क की गेंदबाजी को तो हम पहले ही बात कर रहे थे कि कितनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं वो। और जिस तरह से पिछले वर्ल्ड कप के आप बात कर ले, पिछली कुछ प्रतियोगिताओं की अगर आप बात करेंगे तो वहां हमने देखा था कि किस तरह से स्टार्क अपने दम पर मैच निकाल कर लाए थे। और देखिए हेजलवुड आ गए, हेजलवुड आ गए तो आपके और ज्यादा आपके लिए अच्छा हो गया। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि जंपा और इनकी बात कर ही रहे हम लोग लगातार। कैमरून ग्रीन को भी हमने आईपीएल में अभी देखा एक तरह से। बिल्कुल कैमरून ग्रीन है। और देखिए ये अब जो
पिचेस हैं, इन पिचेस की अगर आप बात कर, अब दिल्ली की आप बात कर लीजिए, कल जो मैच हुआ उसमें हमने देखा कि इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो गया, रिकॉर्ड बन गया, तो कहीं ऐसा चेन्नई में देखने को ना मिल जाए। बारिश ना हो तो अच्छी बात है, कम से कम क्रिकेट प्रेमियों का दिल बना रहेगा। लेकिन एक चीज और है विनय जी, मैंने एक रिपोर्ट में आज पढ़ा कि इंडिया के जो पिचेस होते हैं वहां पर अक्टूबर नवंबर में बहुत रन निकलते हैं, क्योंकि वो शीतकालीन शुरू होता है टाइम, और उसकी वजह से यहाँ पे रन निकलने लगते हैं। मतलब जैसे जैसे शाम होगी तो रन निकलेंगे बैट से। देखिए ओस जो होती है, ओस बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर होती है हर चीज में, और जब ओस गिरती है तो आपकी ग्रिप नहीं बन पाती किसी भी गेंद पर, और ग्रिप नहीं बन पाती तो गेंदबाजों को परेशानी होती है, गेंदबाजों को परेशानी होगी तो बल्लेबाजों का फायदा होगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, दीपक जी भी बने हुए हमारे साथ। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एक तरह से देखिए अभी सीरीज हुई थी 2-1 से भारत ने जीता है ये सीरीज, बिल्कुल, और अभी आज मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने, तो आपको क्या लगता है, क्या कहीं टीम ओवर कॉन्फिडेंस में हो, या ऑस्ट्रेलिया ये सोच कर आए कि नहीं हमें उस हार का बदला लेना है? तो किस तरह से देख रहे हैं आप? और अभी टीम सिलेक्शन भी हो गया है सर, प्लेइंग 11 डिसाइड हो गई है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? जी एक्चुअली आज दोनों टीमें बेटर खेलना चाहेंगी, क्योंकि दोनों टीमों का फर्स्ट मैच है। और जैसे कि सीरीज में अगर पहले की सीरीज की बात करें तो इंडिया टीम ने जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं इंडिया का प्रभाव तो जरूर रहेगा ऑस्ट्रेलिया पर। बट परफॉर्म जो लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला था, और जो टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास जो बैट्समैन है बहुत अच्छे बैट्समैन है, और जैसे कि डेविड वार्नर है बहुत अच्छे लय में है, और स्मिथ भी अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो दोनों टीमों के लिए दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबला है वो काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है। और डेविड वार्नर और जो टॉप ऑर्डर है, मेरी प्रेडिक्शन, आज मैं प्रेडिक्शन जरूर करना चाहूंगा आपके चैनल के बहुत सही और सटीक बैठ माध्यम से। डेविड वार्नर और जो स्मिथ है, जी जी तो एक्चुअली आज ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वीक पॉइंट जाएगा, और जो मिडिल ऑर्डर है वो बेहतर करेगा ऑस्ट्रेलिया का। तो कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर है वो वीक रहेगा। चलिए दीपक जी, एक चीज और है, जैसे आप ये कह रहे हैं, शुरुआत में मैंने बोला वार्नर जो है वो सीधा आके बल्लेबाजी करते हैं, तो आज सोच समझकर खेलना जरूरी है, या फिर घातक बल्लेबाजी आए और बस सीधे रन बरसाओ? देखिए सोच समझकर तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास भी बहुत अच्छे बॉलर है। जसप्रीत बुमराह जो कि अच्छी लय में है, सिराज अच्छी लय में है, जिन्होंने एशिया कप में सिराज ने 6 विकेट निकाले, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जसप्रीत बुमराह भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास भी बहुत जबरदस्त ऐसे गेंदबाज हैं। एक चीज और राशि यहाँ पर, माफ करना सर आपको रोका, कि दोनों टीमों में आप देखेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे नजर आ जाएंगे, जैसे कि आप स्मिथ की बात कर रहे हैं, वार्नर ने तो कह ही दिया है कि लास्ट उनका ये वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। उधर आप देखेंगे तो विराट कोहली को लेकर बहुत सारी चीजें उठने लगी कि ये लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है उनका, रोहित शर्मा का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप 4 साल 5 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, तब तक बल्लेबाज किस तरह से खेल रहा है या कोई गेंदबाज किस तरह से खेल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो रोहित शर्मा 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, ठीक है। इधर डेविड वार्नर का आखिरी विश्व कप है ये, तो वो चाहेंगे कि इस बार बखिया उधेड़ दें, चाहे कोई भी टीम सामने आए, तो उन पर नजर रहेगी, ठीक है। स्मिथ अपने टच में नजर आ रहे हैं, और देखिए हमने वार्म अप में भी देखा था, वार्म अप में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेली है, वहां पे आप मैच चाहते, अगर पाकिस्तान वाला मैच हमने देखा था, अगर आप चाहते तो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा सकते थे, हराया था आपने, लेकिन वहां आपने क्या किया, आपने नए नए प्रयोग किए, आपने डेविड वार्नर से गेंदबाजी करवा रहे हो, आप लर्वुड से गेंदबाजी करा रहे हो, आप स्मिथ से गेंदबाजी करा रहे हो, यानी आप ये चाह रहे हो कि कोई निकल कर आ जाए, जिससे कि अगर परेशानी में 2-3 ओवर करवाने पड़े तो हम काम चलाओ गेंदबाज के तौर पर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मैंने बोला कि सोच समझ कर खेले, या फिर आके धुआंधार बल्लेबाजी करे, वो बहुत जरूरी है आज की, इनको अपना एक लाइनअप बनाना होगा। और एक चीज और है, जैसे कल रोहित शर्मा, आखिरी में ये सवाल कि रोहित शर्मा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज का मैच तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी नजर सीधे विश्व कप में है। और वो उसका प्रेडिक्शन ये कहते हुए नजर आए थे कि 11 की अगर हमारे 2011 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद 19 हो गया, तो जिन जिन देशों ने मेजबानी की है वही टीम जीती है। पहला भारत 11 में जीती, उसके बाद इंग्लैंड जीती, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो ये तीनों ने मेजबानी तब भी की थी। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार भारत मेजबानी कर रहा है तो हम विश्व कप फायदा हो जाता है राष्ट्रीय, क्योंकि देखिए
अभी 2011 के बाद बड़ा लंबा इंतजार हो गया है, अब हाँ। जीतना भी चाहिए और सबसे ज्यादा उम्मीदें इसलिए बन जाती है आप अपने घर में खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हम कम नहीं समझेंगे, 5 बार की चैंपियन है, सबसे ज्यादा उसने भी जीता है। चलिए फैंस के लिए तो आज का ये मैच बहुत एक्साइटमेंट भरा रहने वाला है विनय, कहीं ना कहीं। और वाकई जब कंगारू की टीम और इंडिया की टीम आमने सामने होती है तो वो रोमांच रहता ही है, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग वाला वक्त हो, चाहे वो अभी वाला वक्त हो, कहीं ना कहीं। चलिए आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।